सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, ये जो वीडियो है ये आपके लिए स्पेशल है क्योंकि ये काफ़ी डिमांड के ऊपर ये वीडियो आ रही है, क्योंकि जो हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं वो हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं एंड वहाँ पे जो है अपने क्वेश्चन जो पुट कर रहे हैं, जो उनको जो इशू आ रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग जो हम ये वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि मुझे जो काफ़ी जो मैसेज वगैरह रिसीव हुए थे टेलीग्राम पे, तो उनका सभी का ये जो कॉमन क्वेश्चन था यही था कि सर मुझे ये वीडियो ला के दीजिए जो कि हम इंटरव्यू क्लियर कर पाएँ एंड इंटरव्यू जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली उनके ऊपर आप वीडियो बनाइए। तो गाइस, यही कुछ आज की वीडियो है। तो काफ़ी देर से प्रिपेयर कर रहा था ये वीडियो, तो ये कुछ मैंने शीट रख लिया बना के, जो नॉर्मल जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये पूछे जाते हैं एंड हार्डली यही पूछे जाते हैं, क्योंकि जो हमारे जो शर्मा भाई जो है पीछे कैमरे के पीछे, शर्मा भाई अपनी वॉइस देंगे पीछे से, क्योंकि इन्होंने भी इंटरव्यू क्लियर किए हैं। तो शर्मा भाई यही क्वेश्चन आते हैं पीछे से? बिल्कुल भाई, यही क्वेश्चन होते हैं। हाँ, तो बिल्कुल आप यही क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाइए। यहाँ से जो आपको 100 आउट ऑफ 99.9% क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है। तो प्लीज़ फटाफट से चैनल हमारे को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलेगा, जिससे कि और को भी हेल्प हो जाए। तो गाइस, ये जो आज की वीडियो है इंटरव्यू के क्वेश्चन के ऊपर रहने वाली है एंड एक जो हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने हमें मैसेज किया था टेलीग्राम के ऊपर। उन्होंने कहा था कि भाई रिज्यूमे हमारे साथ शेयर कीजिए, फॉर्मेट शेयर कीजिए। तो गाइस, फॉर्मेट आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके वहाँ से आप डाउनलोड करके फॉर्मेट वहाँ पे आप अपने रिज्यूम को ऐड कर सकते हैं। बट गाइस, आपको याद रखने की चीज़ें कुछ जो बताना चाहता हूँ आपको। तो गाइस, वहाँ पे रिज्यूम आप टू पॉइंट ही आपको वो अपनी जो क्वालिफिकेशन जो है, स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस, वही आपको लिखना होगा, क्योंकि आपसे जो है आपके रिज्यूमे से ही क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो फटाफट से चलते हैं, हमारे जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर चलते हैं। तो बन रही इस वीडियो के साथ। जैसे ही आप एचआर के पास जाते हैं, बैठते हैं, अपना रिज्यूमे के साथ शेयर करते हैं, तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन वही ये पूछा था कि डिस्क्राइब योर सेल्फ, या फिर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या फिर टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो गाइस, सबसे जो यहाँ पे मेन चीज़ रहती है, आपको पहले यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहना है एंड नर्वस जरा भी नहीं होना है। अपने बारे में आपको बताना है, कहाँ से हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, एंड सबसे मेन बात है कि आपको बीच में रुकना नहीं है ज़रा भी। आप जैसे बोलते जा रहे हैं, आपको वैसे ही अपनी फ्लुएंसी को मेंटेन रखना है एंड ताकि उनको लगे ना कि आपके रट के आए हो पीछे से। तो यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशन, अपना नाम बता सकते हो, स्किल्स बता सकते हो, हॉबीज बता सकते हो। एंड अगर आप इंटरव्यू को, अगर आपको लग रहा है कि अच्छा आपका इंटरव्यू जा रहा है, आपका इम्पैक्ट जो है काफ़ी अच्छा पड़ रहा है चार के ऊपर, तो वहाँ पे आप फैमिली का नाम भी, फैमिली के मेम्बर्स को भी आप वहाँ पे घुसा सकते हो, जिससे कि आपका जो इंटरव्यू काफ़ी लंबा चला जाए। एंड आपको जो है यहीं पे जो आपको अपनी एजुकेशन के बारे में भी बताना है आपको, जो कि आपको रिज्यूमे में आपको वही मेंशन करना है जो आपने वहाँ पे काम किया है, तो जिससे कि आपका जो है रिज्यूमे इम्पैक्टफुल होगा एंड एचआर को भी देख के अच्छा लगेगा। एंड गाइज, अगर आप गलती से ये कह देते हो कि मैं हाँ साइड बाय साइड ये स्टडी कर रहा हूँ, मेरे कुछ रिजल्ट एग्जाम पेंडिंग है या कुछ रिजल्ट पेंडिंग है, तो आपसे डायरेक्ट एचआर क्वेश्चन पूछता कि आप इसको मैनेज कैसे करोगे। तो मेरा तो मानना यही है कि गाइस, सबसे पहले आपको वहाँ पे बताना नहीं कि मैं एक्स्ट्रा स्टडीज कर रहा हूँ। तो कम से कम 3 महीने 4 महीने का आपको ऐसा गैप चाहिए, जिससे कि आपका कोई भी एग्जाम ना आए, या फिर आपका कोई भी ऐसा शेड्यूल हो बना हो जिससे कि आपको छुट्टी लेनी पड़े, या 3-4 महीने के अंदर अंदर। तो 3 महीने का अगर आपको कोई भी एग्जाम आता है, तो वहाँ पे जाके आप अपने मैनेजर के साथ या अपने टीएल के साथ वहाँ पे सपोर्टिव होते हैं, जो कि आपको अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं, जो कि आपको समझ सकते हैं उस टाइम पे कि हाँ आपके एग्जाम है, तो आपको वो छुट्टी भी सैंक्शन कर देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट आपको जो एचआर पूछता है फर्दर स्टडीज के लिए, या फिर कोई आपके साथ स्टडी चल रही है, उसके लिए आपको बिल्कुल मना ही करना है। तो गाइज, अगला क्वेश्चन ये पुट करते हैं कि हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट डे एंड योर मेमोरेबल डे। तो गाइज, ये जो कुछ 2 टॉपिक रहते हैं, ये 2 क्वेश्चन रहते हैं, आपको ये बिना रुके बोलने होते हैं। तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे गूगल की हेल्प ले सकते हो, वहाँ पे काफ़ी अच्छे फॉर्मेट में या फिर टेम्पलेट में कह सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आप उसको एडिट करके अपने खुद से उसको बना सकते हैं। बट एक बात को याद रखनी है, फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तब आपको जो है ज़रा भी ब्रेक नहीं लेनी है बीच में। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आपको ये पूरा क्वेश्चन आता है एंड अपने एंड से ही आप उसको तैयार करके अपनी इस क्वेश्चन को जो आपसे पूछे जाते हैं। गाइस, जो जैसा कि आपको बताया था कि मेमोरेबल डे के ऊपर आपको जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो आपको इसके बारे में बता सकते हैं, जैसे कि आपके बर्थडे हो गया या किसी का फैमिली फंक्शन हो गया, जो भी आपके साथ घटा है, कुछ भी घटना हुई है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, जो भी है, आप वहाँ पे उसको बता सकते हो, आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि यही चीज़ जो आप खुद जानते हैं, ना कि एचआर जानता है। तो आप जो अपने इसी तरीके से क्वेश्चन को बना के उसके सामने बता सकते हो एंड आपको कॉन्फिडेंट रहना है आपके आंसर के ऊपर, तो जिससे कि आपको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि एचआर बिल्कुल आपको सामने से ही जज करता है, आपके उसी क्वेश्चन के ऊपर ही आपको जो है कुछ वहाँ से क्वेश्चन पुट कर लेगा, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो आपको उसी हिसाब से अपने जो आंसर रेडी करके जाने हैं। तो चलिए, अगला जो रहने वाला है, तो अगला क्वेश्चन जो आपका रहता है कि वाई शुड आई हायर यू।
तो हम जो है इस कंपनी आपको हायर क्यों करें। इसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग आंसर होना चाहिए जिससे कि एचआर के ऊपर इम्पैक्ट पड़े, हाँ, एंड आपको वो जॉब देने के लिए रेडी हो जाए। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर आंसर बनाना है जिससे कि सामने वाले को लगे कि हाँ, यही बंदा जो इस जॉब के लिए नीडी बना है एंड हम इसको ही हायर करेंगे। एंड इसके साथ अगला क्वेश्चन जो ये रहता है कि वेयर डिड यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स। आपको ये पूछा था कि आप अगर इस रोल सिलेक्ट होते हो तो 5 साल के बाद आप खुद को कहाँ देखते हो। उसका भी आंसर आपको जो है गूगल पे सर्च करके मिल जाता है, काफ़ी अच्छे से वहाँ पे आंसर है। तो वहाँ पे जाके इसकी आप हेल्प ले सकते हो जिससे कि आपको और ईजी हो जाएगा। एंड गाइस अगला जो क्वेश्चन रहता है आपके एम एंड गोल्स के ऊपर रहता है। तो गाइस हमेशा याद रखिए, अगर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हो तो आपके गोल और एम जो भी हो उसको आप साइड में रख के जो आपका जो कंपनी की तरफ से गोल है, जो आप माइंडसेट बना के वही आपको उनके सामने बताना है जिससे कि उनको लगे कि हाँ, ये जो इसकी एम है इस कंपनी के रिगार्डिंग, इस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छे हैं, जिससे कि आपकी पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है जॉब को सिक्योर करने के लिए। तो गाइज ये जो हो गए कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो स्टार्ट से लेके जो आपसे पूछे जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पे यस कीजिए, अगर नो है तो नो कीजिए। यस वालों के लिए जो कुछ यहाँ पे और क्वेश्चन एक्सटेंड हो जाते हैं, तो एक्सपीरियंस जिनके पास होता है उनसे आप वहाँ पे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई डिड यू लेफ्ट योर जॉब। अपनी पिछली कंपनी क्यों छोड़ी थी, उसके लिए आपके पास कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। कोई ऐसा रीजन ना बताइएगा जिससे कि एचआर को लगे कि हाँ, ये झूठ बोल रहा है बंदा। तो फिर वहीं से आपका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपको डलना स्टार्ट हो जाता है एंड एंड ऑफ द डे जो आपका जो रिजल्ट आता है तो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। एंड वहाँ पे आपको पूछा था कितने टाइम के लिए आपने वहाँ पे काम किया, वो आपको टाइम बताना है, एक्यूरेट टाइम बताना है, क्योंकि आपसे जब एक्सपीरियंस लेटर मांगा जाता है तो आपके वहाँ पे एक्सपीरियंस के साथ वो मैच होना चाहिए। जैसे कि आप कुछ बंदे होते हैं वो 6 महीने लगा के आते हैं बट वहाँ पे एक्सपीरियंस 1 साल का शो करते हैं, बट जब एक्सपीरियंस लेटर मांगते हैं वहाँ पे सिर्फ 6 महीने का दिया होता है, जिससे कि यहाँ पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एंड फिर आपकी जो जॉब है सिक्योर नहीं रहती है। तो वहाँ पे आपने क्या काम किया था, वहाँ पे क्या प्रोफेशन था। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पहले किसी भी कंपनी में काम किया हो, जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट में काम किया हो तो आप फ्लिपकार्ट के बारे में बता सकते हैं। अगर आपने किसी भी प्रोसेस में काम किया तो उसके बारे में आपको बताना रहता है। एंड सैलरी कितनी रहती थी वहाँ पे, वो भी आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं जिससे कि एचआर को लगे कि हाँ, आपकी सैलरी इतनी थी एंड मे बी वो आपकी सैलरी इंक्रीज करे तो आपकी वहाँ पे सैलरी भी इंक्रीज हो सकती है। जो रहता है आपकी कंपनी के रिलेटेड टॉपिक रहता है, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने गए हो एंड जिस भी आप प्रोसेस के लिए आप जो है इंटरव्यू देने गए हो, तो सबसे पहले माइंड में यही सेट करके जाइए कि जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए एंड जिस प्रोसेस के लिए आपने काम किया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे कि एचआर जो सामने से आपको क्वेश्चन पुट करेगा आप फटाफट से अपने आंसर वहाँ पे दे सकते हो। तो वहाँ पे सैलरी आपसे पूछी जाती है कि क्या आप उम्मीद रखते हो सैलरी की। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपके जो फ्रेशर हो फॉर एग्जांपल आप फ्रेशर, तो वहाँ पे आप ये कह सकते हो कि सैलरी जो एज पर कंपनी नॉर्म्स ही चलेगी मेरे लिए। एंड अगर आप एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस के लिए आप अपनी पुरानी कंपनी का जो सैलरी है उसका एग्जांपल लेके वहाँ से नेगोशिएट कर सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ पे मौका दिया जाता है सैलरी को नेगोशिएट करने का। तो गाइस ये जो सारे क्वेश्चन थे ये पूरे फर्स्ट राउंड के क्वेश्चन थे। एंड फर्स्ट राउंड में एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा कि जैसे अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा सा खत्म होता है, मतलब आपको लग जाता है एंड फिर वहाँ से एचआर आपसे क्वेश्चन पुट करता है कि अपने होम टाउन के बारे में बताइए, या कोई जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं धर्मशाला से हूँ या कांगड़ा से हूँ, तो मेरे से पूछा गया था कि कांगड़ा के बारे में मुझे कुछ बताइए। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे ये घूमने लायक जगह है, ये आप वहाँ पे जा सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो, मंदिर है वहाँ पे विजिट कर सकते हो, काफ़ी कुछ जगह है वहाँ पे विजिट कर सकते हो। आपको भी अपने माइंडसेट यही रखना कि मेनली क्वेश्चन यही पूछा था कि अपने होम टाउन के बारे में बताइए। तो आपको यही क्वेश्चन जो है 1 या 2 मिनट तक प्रिपेयर करके जाना है। एंड कुछ और भी टॉपिक आ सकते हैं, लेटेस्ट टॉपिक जैसे सोशल मीडिया के ऊपर जो हो गया आपका टॉपिक, फिर आपका जो आ जाता है डोरी सिस्टम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, कोरोना के ऊपर, जो भी है आपको जो है कम से कम 2-2.5 मिनट तक इसको प्रिपेयर करना है एंड बिना रुके ही आपको बोलना होता है, जिससे कि काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट करे आपके एचआर के ऊपर। तो गाइस ये आपके सारे जो फर्स्ट राउंड के इंटरव्यू क्वेश्चन जो क्लियर हो चुके हैं, आप किसी का सिलेक्शन होती है तो उसके बाद भी जो राउंड रहते हैं वो कुछ टेक्निकल राउंड्स रहते हैं, जिससे कि आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी मैच होनी चाहिए, टाइपिंग स्किल्स भी। तो अगला क्वेश्चन जो आपका रहता है जो सेकंड राउंड रहता है, वहाँ पे आपकी सिर्फ 2 चीज़ें चेक की है, 2 या 3 चीज़ें हार्डली चेक की जाती है। जहाँ तक मैंने इंटरव्यू है वहाँ पे हार्डली 2 या 3 चीज़ें ही रहती हैं। आपका सबसे पहले वर्स एंड राउंड होता है। वर्स एंड राउंड वो होता है वहाँ पे आपको हेडफोन दिए जाएंगे एंड कोई बोट होगा या कोई रोबोट होगा जो कुछ कहेगा आपको वो सुनना है एंड उसको है आपको जो है
समरी करनी है या फिर आपको वहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे समरी, आपको वही क्वेश्चन टिक करना है जो आपको समझ आया है एंड जो उस रोबोट का जो कहने का मतलब था, आपको जो उसका मतलब निकलता है वही आपको टिक करना है। एंड अगला जो टॉपिक रहता है आपका टाइपिंग टेस्ट रहता है। तो टाइपिंग जो सिर्फ रहता है नॉन वॉइस के लिए, मे बी वॉइस के लिए भी होता है। तो यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग जो स्पीड रहती है 25 मिनट पर वर्ड रहती है। तो गाइज ये जो 20 मिनिमम रहती है। अगर आपके पास 10 से 15 तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, 25 अगर होगी तो आपका वहाँ पे चल जाएगा। एंड और जो हम रहता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में जो आपको जो इंग्लिश रहती है, रीजनिंग रहती है एंड कोई टॉपिक रहता है लिखने के लिए, तो वो भी आपको वहाँ पे लिखना होता है। तो एप्टीट्यूड के लिए आप जो अपने फोन, मोबाइल फ़ोन से आप चीटिंग भी कर सकते हो, सिंपल सी बात कहता है, क्योंकि हमने भी एप्टीट्यूड जो वहीं से ही थोड़ा बहुत देख लिया था। तो क्योंकि एप्टीट्यूड जो थोड़ा सा डिफिकल्ट आता, तो आप वहाँ पे फटाफट से गूगल से आप जो है आंसर उसके चेक कर सकते हो। तो गाइज कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कुछ एग्रीमेंट साइन कराती हैं, कुछ 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो जब भी वो एग्रीमेंट साइन कराएंगे तो वहाँ पे आप उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो कि हाँ ये आप क्या मुझसे साइन करवा रहे हो। बेशक आपको पता है कि एग्रीमेंट है, आप उनसे कंफर्म करेंगे कि ये क्या चीज़ है एंड क्यों हमसे साइन करवा जा रही है। अगर मैंने ये नहीं किया, साइन नहीं किया, अगर मैंने बीच में जॉब छोड़ दिया, ऐसे क्वेश्चन आपके जो माइंड में आते हैं तब उस टाइम पे आप ये पूछ सकते हो। तो एग्रीमेंट जो आपको ध्यान से साइन करना है, वैसे उसका कोई इशू नहीं, एग्रीमेंट का कोई इशू नहीं था। और जब जॉब छोड़ते हैं वहाँ पे तब थोड़ी दिक्कत आती है जॉब छोड़ने के टाइम पे। अगर आप वैलिड रीजन वहाँ पे डालते हो या फिर रिजाइन डाल के आते हो तब तो कोई इशू नहीं है। अगर आप ऐसे बीच में छोड़ के आते हैं फिर वहाँ से आपकी सैलरी भी डिडक्शन होना स्टार्ट हो जाती है आपके बैंक अकाउंट से, तो फिर परेशान रहेंगे। तो इसलिए पहले बताता हूँ कि भाई जब भी अगर आप वहाँ पे आकर आपके एग्रीमेंट साइन होते हैं तो वहाँ पे उसको ध्यान से पढ़ के वहीं से साइन कीजिए। तो मुझे तो लगता है गाइज यही था कुछ इंटरव्यू में जो हमने फेस किए थे, क्वेश्चन एंड आंसर जो हमने फेस किया आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आपको इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है काफ़ी होपफुली आपको जो है हेल्प करे इन फ्यूचर, या फिर अगर आप इंटरव्यू कहीं पे देने जा रहे हो तो होपफुली आपको ये ज़रूर हेल्प करेगी, क्योंकि 100 ऑफ 99.9% ये क्वेश्चन आपको यही पूछे जाते हैं। अगर नहीं पूछे जाते तो भाई मैं लिख के देता हूँ कि क्वेश्चन यही आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। अगर नहीं पूछे जाता आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो, और कोई किसी ने अगर इंटरव्यू दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे लेके आए। तो जिसको जॉब की नीड है उसके बाद हमारे चैनल को फॉरवर्ड कीजिए एंड उनसे कहिए कि हमारी वीडियो को देख के जो है यहाँ है आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये सारी जो जॉब है वैलिड है एंड हम भी खुद वहाँ पे काम करते हैं। तो आज की वीडियो में यही कुछ था, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।